गुड इवनिंग ट्रेडर्स। बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं एग्जिट से। मैंने कुछ वीडियोस पहले बताया था कि आपको पिन बार, इंगल्फिंग या इस तरह के पैटर्न्स आप अगर सीख सकते हो तो सीखने चाहिए, क्योंकि ये आपके एंट्रीज में आपकी मदद करते हैं। और आइए आज मैं आपको कैंडल बाय कैंडल, पिन बार, इनसाइड बार और बुलिश प्रेशर, बेयरिश प्रेशर क्या होता है, इन सब चीजों को आपसे शेयर करता हूं कि मार्केट में क्या चल रहा है। हालांकि चार्ट बन चुके हैं तो चार्ट बनने के बाद बताना आसान है, लेकिन यही चार्ट अगर कुछ दिन आप मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे तो कम से कम जितना अभी आप जानते हैं उससे कुछ आगे आप ऐड ऑन कर सकते हैं, जो आपकी ट्रेडिंग में मदद कर सकता है। अब ऊपर एक ट्रेंड चल रहा था, एक अप ट्रेंड चल रहा था, मार्केट ने यहाँ पे इनसाइड बार बनाया। जब जब मार्केट वापस जा रहा है ये इनसाइड बार बना रहा है, इसका मतलब नीचे की तरफ मार्केट पॉज लेते वक्त इनसाइड बार बना रहा है। तो यहाँ भी इनसाइड बार बनाया है, यहाँ भी इनसाइड बार बनाया है, यहाँ भी। जब जब मार्केट नीचे गया है उसने इनसाइड बार बनाया है। अब पहला 5 मिनट का कैंडल मॉर्निंग में खुलता है तो कई लोग यहाँ पे इस ट्रेड में जा चुके हैं। कई लोग इस ट्रेड को एग्जीक्यूट, कई लोगों ने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया होगा, कई लोगों ने यहाँ एग्जीक्यूट किया होगा। ये सोचिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है, अचानक मार्केट रिवर्स ले लेता है। कई लोग, कई ट्रेडर्स जो हैं उनका ऐसा इस एरिया में होगा, जो स्मार्ट ट्रेडर हैं इस एरिया में होगा। और कई लोग इस पिन बार को अगर मार्क कर रखे होंगे तो इसको डिमांड जोन की तरह देख रहे होंगे, क्योंकि अभी भी जो ट्रेंड है मार्केट का वो एक लोअर हाई लोअर लो की तरह बनना जा रहा है। ठीक है, तो यहां से प्राइस ने फिर से पहुंच लिया है। जो पुराना ट्रेड है वो तो कंटिन्यू है। नया ट्रेडर जब ये इनसाइड बार वापस बनता है, इस पिन बार से बुलिश प्रेशर दिख रहा है। इस सप्लाई जोन को इसने टेस्ट भी किया है, इस डिमांड जोन को टेस्ट किया है, उसके बाद पिन बार भी बनाया है और पिन बार और इनसाइड बार भी बनाया है। जो इनसाइड बार ऊपर ब्रेकआउट के साथ आपको एक नया ट्रेड देगा। अब यहाँ पे प्राइस पॉज करता है, कई इनसाइड बार कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि ये मोमेंटम स्लो हो चुका है। इस इनसाइड बार के ब्रेकआउट के बाद ही आपको नए डेस्टिनेशन तक पहुंचने में मदद मिलेगी। अब कंटिन्यूअसली आप देख रहे हैं कि ये जो है ये बेयरिश प्रेशर दिखा रहा है। ये जो है फर्स्ट यहाँ पे एक और इनसाइड बार बना लेता है। ठीक है, इस इनसाइड बार को मैंने मार्क कर लिया है। इस इनसाइड बार को मार्क करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अगर इसका ब्रेकआउट जिस तरफ भी होगा तो मैं ट्रेड में चला जाऊंगा। इसने ब्रेकआउट नीचे दिया और मैंने एसएल यहां लगा दिया। अब आपने कंटिन्यूअस देखा कि ये ब्रेकआउट दे चुका है, और लेकिन जो हमारा एसएल था वो इस जगह पे था। इसके बाद इसने इस जगह पे फिर से यहाँ पे इनसाइड बार बनाया है। इनसाइड बार के बनाते ही ये मार्केट नीचे की तरफ चला गया। नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे मार्केट खुलता है, क्योंकि मार्केट कल के पिछले डिमांड जोन के आसपास से रिजेक्शन लिया है, तो अब मार्केट ऊपर की तरफ गया तो 5 मिनट बाद कई लोग यहाँ ट्रेडर घुस गए होंगे। लेकिन इस जो कैंडल बनाया है, इस ट्रेड में जो ये कैंडल बनाया है वो इनसाइड बार है। अगर आप इसके हाई और लो को मार्क करते तो आपको आइडिया लगेगा कि ये इनसाइड बार मार्केट को पॉज कर चुका है। तो कई ट्रेडर्स यहां से इनसाइड बार को ऊपर के टूटने का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन मार्केट ने उसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। तो जब ये ब्रेक करता है, जब ये मोमेंटम स्लो डाउन हो जाता है, तो बेटर है कि कई ट्रेडर यहां से एग्जिट कर लें तो बेहतर है। अगर आपका रिस्क आपने एसएल
नीचे लगाया है, इस इनसाइड बार के नीचे लगाया है, इस इनसाइड बार के नीचे लगाया है या सीपीआर के नीचे लगाया है, तो भी आपका एसएल चला गया। लेकिन आपको एक अर्ली इंडिकेशन इस बात का मिल चुका था कि प्राइस यहाँ पे पॉज कर चुका है, तो मोमेंटम उसका स्लो डाउन हो गया। आप समझ रहे हो ना बात को। अब नेक्स्ट डे चलते हैं कि कैसे मार्केट को आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि इनसाइड बार और पिन बार, इस तरह के बार किस तरह से आपकी मदद करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट डे चलते हैं। नेक्स्ट डे एक बड़ा सा कैंडल बनता है और उस बड़े कैंडल में अगर कहां पर एंट्री करना चाहते हैं, इस बड़े से कैंडल में एंट्री से पहले आपको कम से कम इस कैंडल के हाई को ब्रेक करने का इंतजार करना होगा। ठीक है, अब लेकिन मार्केट यहां से नीचे चला आया। अब आप या तो यहां से पुल बैक का ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आपका इस हाई पे आप इसको बुक करना पड़ेगा, जो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बिल्कुल ही बेकार है। इसने यहां जाके एक इनसाइड बार बनाया। इस इनसाइड बार का ब्रेकआउट होते ही ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया और एक इंगल्फिंग पैटर्न बनाकर नीचे की तरफ आ गया। दो तरह के ट्रेडर होंगे जो कंटिन्यूअस बुलिश बेरिश प्रेशर देख रहे होंगे और कई यहां पे एंट्री ले चुके होंगे। ठीक है, तो दो तरह का हमेशा ट्रेडर होता है, आपका ध्यान उस वक्त किस तरफ है। अब इनसाइड बार की और कहानी बताते हैं। इनसाइड बार मार्केट फिर से नीचे की तरफ आता है। जब मार्केट यहां से पुलबैक ले रहा होता है, फिर एक तरह का यहां पे इनसाइड बार बनता है। इस इनसाइड बार के बाद प्राइस जब नीचे जाता है तो इसी एरिया से एक पुलबैक लेता है। फिर मार्केट देखो पुलबैक लेता है तो इनसाइड बार बनाता है, फिर मार्केट यहां से ब्रेकडाउन होता है तो सीपीआर की तरफ जाता है। तो अब आपको समझ आ रही होगी इनसाइड बार एंगल्फिंग कैंडल की वैल्यू क्या है ना। अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज जो लर्नर है मैं उनके लिए बना रहा हूँ, जो मीन्स बिगनर है, मैं उनके लिए नहीं बना रहा हूँ ये वीडियो जो ऑलरेडी मार्केट को जानते हैं। ठीक है, मैं उनके लिए सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इस मार्केट को जो स्ट्रगल कर रहे हैं। नेक्स्ट डे मार्केट प्रीवियस डे हाई पे खुलता है और वहां से पहला रिजेक्शन लेता है। रिजेक्शन लेते ही आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे ट्रेड पे चले जाओगे, आप उम्मीद भी क्या, यहाँ पे एक इनसाइड बार बनाता है, इनसाइड बार के ब्रेक होने के बाद आप सीपीआर तक एक ट्रेड ले सकते हो। तो आप जानते हो कि प्राइस R1 S1 के ऊपर खुला है, तो हमारे सीपीआर रूल के अकॉर्डिंग ये एक सीपीआर की तरफ एक एंट्री लेगा, सीपीआर की तरफ एक मूवमेंट देगा। ठीक है, उसके बाद सीपीआर से इसने बाउंस दिया है, इसे सीपीआर बाउंस कहते हैं। ठीक है, यहां से बाउंस दिया और कई लोग सबसे सेफेस्ट नए ट्रेडर्स के लिए जो ट्रेडिंग है वो है किसी डे का प्रीवियस डे का हाई टूटना। हाई टूटते ही आपको मार्क करना है इसको। जब इतना छोटा पुलबैक होता है तो ब्रेकआउट के साथ ही आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, ब्रेकआउट के साथ ही आपको वेट नहीं करना है यहाँ पे इसके साथ ही आपको जैसे ये ब्रेक होता है तो आपको, और नेक्स्ट आपको पता है कि यहाँ पे आपको बुक करना है तो आपको बुक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है। रेजिस्टेंस इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस कैंडल के बनने के बाद भी अगर दूसरे कैंडल का आपने इंतजार किया तो ये यहाँ पे इनसाइड बार बना चुका है। इनसाइड बार बना के प्राइस पॉज लेके नीचे की तरफ आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट बार फिर प्राइस ने उसको कंटिन्यूअसली अपसाइड की तरह तोड़ा है, लेकिन तब तक आपका एसएल यहाँ पे हिट हो चुका होता। तो आपको अपनी ट्रेडिंग डिसीजन क्विक लेने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट डे चलते हैं, अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो।
फिर से बता रहा हूँ, जब तक मैं इस नई स्लाइड में चला जाता हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं सारे नोवाइस जितने भी बिगनर्स हैं, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जो भी आप कह सकते हो कि जो भी बड़ा ट्रेडर्स है, तो वो मेरी वीडियो में आगे उसे कुछ नहीं मिलने वाला, वो बोर होगा। तो डेफिनेटली आपको चूज करना है। आप मेरे चैनल को अनफॉलो करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने बिगनर्स के लिए या अपने जो नोवाइस ट्रेडर्स हैं उनके लिए वीडियोज बनाऊंगा। ठीक है, पहला ही ट्रेड था, और आपको पता है कि ये इनसाइड बार बन चुका है। इनसाइड बार के ऊपर क्लोजिंग दी, और फिर इसने इनसाइड बार, अब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि आज का दिन जो है ना, वो कुछ ट्रेंडिंग नहीं है। जब ज्यादा इनसाइड बार बनने लगते हैं तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये जो दिन है वो रेंज बाउंड होने वाला है या क्लमजी डे है। तो आप देखिए इस पूरे दिन में कितने इनसाइड बार कैंडल्स हैं। ठीक है, एक नई लर्निंग आप लोग के लिए। नेक्स्ट डे, अब मैं आप लोगों को आखिरी स्लाइड में दिखाता हूं कि आपको पिन बार कहां देखनी है, कहां से आपको कन्विक्शन आता है कि आपको ट्रेड लेना है। सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं इस ट्रेड में। ये सुबह मॉर्निंग था, मॉर्निंग का आपको इंतजार करना है। ठीक है, ये इनसाइड बार बन चुका है। जैसे ही ये इनसाइड बार आपका हिट हुआ तो आपको प्रीवियस डे का लो दिख रहा था, जो अपने आप में एक माइलस्टोन है। तो आपकी एंट्री बनती थी यहाँ पे। ठीक है, और सीपीआर तक। सीपीआर में पहला रिजेक्शन, सीपीआर से रिजेक्शन आना बहुत आम बात है। ठीक है, तो पहला रिजेक्शन आए ये पिन बार के साथ ही आप एक ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आपको कंफर्मेशन की जरूरत होनी चाहिए, आपको कंफर्मेशन की जरूरत चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस डे का जो जहां से ये लेवल टूटा था वहां तक प्राइस आया है, उसके बाद प्राइस ऊपर गया है, फिर सीपीआर से इसने रिजेक्शन लिया, फिर ये पिन बार काम में आया आपके। तो पिन बार के क्लोजिंग के साथ ये आपने ट्रेड लिया। अब जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, एक ट्रायंगल बन रहा था। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा था। तो अब ये जो आपका इनसाइड बार बन रहा है ना, ये आपने मार्क किया होता, और ये जो पिन बार इसी से टकरा के वापस आया, दैट इज योर ट्रेड। अब बताओ, मार्केट को थोड़ा सा आप पढ़ोगे, समझ लोगे, तो आपको इजी तो होने वाला है मार्केट। ठीक है, कुछ और चार्ट्स हैं, आप देखिए। इनसाइड बार, जब जब ये इनसाइड बार आ रहा है प्राइस पॉज हो रहा है ना, प्राइस पॉज हो रहा है। अगर प्राइस पॉज हो गया, इनसाइड बार बन गया, सो यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम द ट्रेड। मतलब आपको सोचना है किसके बारे में, आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचना है कि अब क्या मार्केट पॉज हो गया। अब यहां पर देखें, ये है बेयरिश प्रेशर, ये बेयरिश प्रेशर है, और ये पिन बार है, पहला पिन बार है। उसके बाद आपको जब ये प्राइस यहां से ब्रेकआउट हुआ था, काफी बार यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल बने थे, यहां भी इनसाइड बार कैंडल बने थे, है ना। तो इस इनसाइड बार को अगर आप यहाँ पे चेक करते, तो यहीं से फिर पिन बार बना के मार्केट नीचे गया है। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, इनसाइड बार बनाया है, यहां से प्राइस रिजेक्ट किया है। अब यहां सोचना भी नहीं है, यहां से आपको एंट्री लेनी है। फिर प्राइस ने पॉज लिया है, इनसाइड बार बनाया है, वापस प्राइस ने वापसी की है। तो थैंक यू सो मच कि आप प्राइस कैसे पढ़ोगे। छोटी छोटी चीजें मार्केट में काम करती हैं, छोटे छोटे एंट्री ट्रेडर्स काम करते हैं। बड़ा सेटअप होने से कुछ नहीं होता, आपके बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हुए तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, है ना। तो ये बातों का आपको देना है ध्यान, और आपको करना है काम। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।